आज एक बहुत ही सुंदर लोक कथा नील कमल और लाल कमल लेकर आई हूँ। पूरी कहानी पढ़िएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। नील कमल और लाल कमल। पुराने समय की बात है। एक राजा था, उनकी दो रानियाँ थीं। उनकी एक रानी राक्षसी थी, पर यह बात किसी को मालूम न थी। दोनों रानियों का एक एक बेटा था। अच्छी रानी के बेटे का नाम था मंजित और राक्षसी रानी के बेटे का नाम था रंजित। दोनों में बहुत प्रेम था। राक्षसी रानी के मन में काला था, वह रक्त पिपासु थी। दोनों भाइयों का प्रेम उसे फूटी आँख नहीं सुहाता था। वह हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब सौत के बेटे को मारकर उसके नरम नरम मांस का शोरबा बनाकर पिएगी। उसकी मनसा को उसका सगा पुत्र बहुत अच्छी तरह समझता था, अतः वह कभी मंजित का साथ नहीं छोड़ता था। गुस्से से राक्षसी रानी दांत पीसती रहती थी। मौका न मिलने से वह दोष त्रुटि ढूंढती। अपनी दृष्टि शक्ति से सौत का खून चूसती रहती। फलतः अच्छी रानी दुर्बल होती गई और एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। 2-3 दिनों में उसका देहांत हो गया। सारे राज्य में शोक छा गया, परंतु असल कारण किसी को समझ में न आया। राक्षसी रानी मंजित को तो सताती ही थी और अपने पुत्र को भी उसका साथ देने के लिए धिक्कारती थी। एक दिन रंजित ने मंजित से कहा, भैया जाने दीजिए, हम लोग उनके पास और नहीं जाएंगे। उन दोनों ने उस राक्षसी माँ के पास जाना बंद कर दिया, परंतु राक्षसी माँ का अत्याचार फिर भी जारी रहा। रंजित अपने दिल को कड़ा कर सब सहता रहा, पर नरम दिल वाला मंजित धीरे धीरे सूखता गया। रानी ने जब देखा कि उसका सगा बेटा ही उसका शत्रु बन गया है, तो वह एकदम जल भुन गई। राक्षसी रानी ने अपनी राक्षसी सेना को बुला लिया। एक रात राजा के हाथी खाने में एक हाथी की मौत हो गई। गुड़साल में एक घोड़ा मर गया। गौशाला में एक गाय मृत पाई गई। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दूसरी रात राजमहल में शोरगुल सुनकर राजा चीख कर उठे और तलवार लेकर अपने कमरे से बाहर निकले। तब पलंग पर मंजित और रंजित सोए थे। एक बड़ा राक्षस मंजित को उठा लाया। इससे पहले कि राजा कुछ करते, रानी ने अपना एक केस तोड़कर राजा पर फेंक दिया। राजा वहीं पत्थर हो गए। उसकी आंखों के सामने राक्षस मंजित को खाने लगा। राजा की आंखों से अश्रुधार बह निकली, पर वे उसे पोंछ नहीं सके। उनका शरीर थर थर काँप रहा था, पर वे बैठ भी न सके। रानी हताश कर उठी। रंजित की नींद टूट गई। उसने देखा कि मंजित भैया पास में नहीं है, तो वह हड़बड़ा कर उठा और देखा मंजित भैया को राक्षस खा रहा है। क्रोध से उसका शरीर जलने लगा। वह दौड़कर वहां पहुंचा और राक्षस के सिर पर एक जोर का घूंसा मारा। राक्षस हाय हाय कर चित्कार उठा और सोने का एक टुकड़ा उगलकर भाग गया। रानी ने देखा कि यह तो अनर्थ हो रहा है, अपना ही पुत्र दुश्मन बन गया है। क्रोधाग्नि में जलती रानी अपने ही पुत्र को चबाने लगी। तभी उसके गले से लोहे का एक टुकड़ा गिर पड़ा। हतप्रभ होकर वह उछल पड़ी और सोने एवं लोहे के टुकड़े को लेकर छत पर चढ़ गई। छत पर राक्षसों की भीड़ थी। उसमें से कुछ कह रहे थे और खाऊंगा, कुछ कह रहे थे अपने देश जाऊंगा। रानी बोली, मैं यहाँ रहूंगी, तुम लोग अपने देश जाओ। झुंड बनाकर राक्षस अपने देश की ओर जब भागे तो उनके धक्के से महल का शिखर टूट गया। पेड़ पौधों की डालें टूट गई। नदी के जल में उत्ताल लहरें उठी और राजा का हृदय काँप उठा। जली भुनी रानी अपने कमरे में आई। उसे कहीं से भी चैन नहीं आ रहा था। रात काटे नहीं कट रही थी। अंत में उसने अपने जादुई छड़ी निकाला और आसमान में उड़ती हुई
एक नदी के किनारे उतरकर एक स्थान पर सोने के टुकड़े एवं लोहे के टुकड़े को गाड़ दिया। फिर निश्चित होकर घर लौट आई। दूसरे दिन पत्थर बने राजा यह देखकर हैरान रह गया कि पूरे महल में जगह जगह हड्डियों का ढेर, रास्ते में स्वतंत्र हड्डियां बिखरी हुई है। पूरे देश में राक्षसों ने आतंक फैला रखा है, रक्षा का कोई मार्ग नहीं। जब लोगों ने सुना कि राक्षसों ने राजपुत्रों को भी खा लिया है तो सब झुंड का झुंड बनाकर राज्य छोड़कर भागने लगे। उधर बांस वन में एक किसान बांस काटने गया। एक बांस को चीरने पर उसे 2 अंडे दिखाई दिए। उसे समझ नहीं आया कि वे सांप के अंडे थे या किसी और प्राणी के, अतः उसने अंडों को फेंक दिया। अंडे टूट गए और लाल रंग के अंडे से एक लाल रंग का राजपुत्र और एक नीले रंग के अंडे से नीले रंग का राजपुत्र प्रकट हुआ। ये वही सोने के और लोहे के टुकड़े थे जिसे राक्षसी रानी ने गाड़ा था ताकि समय आने पर निकाल सके। माथे पर मुकुट, हाथ में नंगी तलवार लिए दोनों राजपुत्र वायु के वेग से चले गए। डर से किसान मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा लाल अंडे का खोल सोने का और नीले अंडे का खोल लोहे का बनकर वहाँ पड़ा हुआ है। किसान ने लोहे वाले खोल से अपने लिए एक हंसिया और सोने वाले खोल से अपनी पुत्रवधू के लिए एक बाजूबंद बनवा दिया। जो लाल रंग के अंडे से निकला राजपुत्र लाल कमल और नीले रंग के अंडे से निकले राजपुत्र का नाम नीलकमल हो गया। नीलकमल अपनी माँ की तरह दिखता था। दोनों राजपुत्र चलते चलते एक राज्य में पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े राक्षसों से लोग डरे सहमे रहते थे। राजा रोज मंत्री नियुक्त करते पर राक्षस उसे खा जाते एवं उनके परिवार के लोगों को खा जाते। संजोग से राजा की 2 पुत्री थी, दोनों जुड़वा थी। उनका नाम लीलावती और इलावती था और परी के जैसी सुंदर थी। राजा ने घोषणा की जो कोई भी जोड़ा राजपुत्र राक्षसों का संहार करेगा उनके साथ परी की तरह जुड़वा राजकुमारियों का ब्याह करा दिया जाएगा एवं उनका राजतत्व भी उन्हें मिलेगा। अनेक जोड़ा राजपुत्र आए पर राक्षसों ने उन्हें खा लिया। लाल कमल और नील कमल राजा के समक्ष उपस्थित होकर बोले, हम लोग राक्षसों को मारने के लिए आए हैं। उन्हें देखकर राजा के मन में आशा निराशा के भाव उठे पर अंत में बोले, ठीक है। नील कमल और लाल कमल नंगी तलवार लेकर एक कमरे में छुपकर बैठ गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी। कोई भी राक्षस नहीं आया और एक पहर बीता तब भी कोई नहीं आया। आधी रात बीतने पर भी कोई नहीं आया तो दोनों राजपुत्रों को नींद आने लगी। नील कमल और लाल कमल से कहा, भैया मैं सो जाता हूँ, बाद में मुझे जगाकर तुम सो जाना। बहुत देर तक किसी राक्षस की आहट न पाकर लाल कमल निश्चित हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लाल कमल तलवार को मजबूती से पकड़कर सावधान हो गया। राक्षस आए। जब राक्षसों को लगा दोनों राजकुमार सो गए हैं तो थोड़ी देर बाद राक्षस दरवाज़ा तोड़कर सभी राक्षस लाल कमल पर टूट पड़े। घी का दीपक उलट गया। लाल कमल का मुकुट गिर गया। वह चित्कार कर बोला, भाई नीलकमल की नींद टूट गई। उसने देखा राक्षस है। नीलकमल ने घी के दिए को जलाया। जब राक्षसों की नज़र नीलकमल पर पड़ी तो वह घबरा गए। उनका चेहरा उनकी रानी जैसा था। राक्षसों के सरदार ने कहा, यह तो हमारी रानी का पुत्र है, और वह वहाँ से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। दोनों राजपुत्र हाथ मुँह धोकर दोनों निश्चित होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह राजा ने देखा दोनों राजपुत्र एक दूसरे गले में हाथ डालकर सो रहे हैं। उन्हें लगा मानो 2 लाल अड़हुल के फूल हैं
ये देखकर राजा गदगद हो गए। दोनों भाइयों को जोड़ा राजकन्या एवं राजपाट मिल गया। उधर राजसी रानी ने राजभवन में अपना आधिपत्य जमा लिया था। आई राक्षस एवं काई राक्षस नामक 2 राक्षस दूतों ने उन्हें लाल कमल और नील कमल की सूचना दी। ये सुनकर रानी हतप्रभ होकर अपना छाती पीटने लगी और बोली, अब तो मैं नहीं बचूंगी। राक्षसी के मन में युक्ति सूझी। राक्षसी रानी ने दोनों आई काई राक्षसों को बुलाया और राक्षसी रानी के कहने से आई काई दोनों राक्षस दूत सिपाही का वेश धारण कर नील कमल और लाल कमल की राजसभा में गए और बोले, हमारे राजा का तबीयत बहुत खराब है। हमारे राजा को जब तक राक्षसों के सिर का तेल नहीं दिया जाएगा उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। तुम्हें देखकर राक्षस भाग गए। तुम ही हमारे राजा को बचा सकते हो। ऐसा कहकर गिड़गिड़ाने लगा। लाल कमल और नील कमल को दया आ गई। लाल कमल और नील कमल ने कहा, ठीक है, तेल ला दूंगा। नई तलवार में धार देकर दोनों भाई एक जंगल में पहुँचे। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम हेतु बैठे। पेड़ पर एक बेगमा बेगमी पक्षी का घोंसला था। उस पंछी का बच्चा बहुत बीमार था। अगर कोई इंसान का 2 बूंद रक्त उसके बच्चे को पिलाता तभी वह ठीक हो सकता था। बेगमी ने बेगमा से कहा, काश कोई दयालु व्यक्ति होता जो अपने 2 बूंद रक्त से हमारे बच्चों के प्राणों की रक्षा करता। यह सुनकर लाल एवं नील ने कहा, पेड़ पर कौन बातचीत कर रहा है, हम लोग अपना रक्त दे सकते हैं। यह सुनकर बेगमी खुशी से हा हा करने लगी। बेगमा नीचे उतरा। दोनों भाइयों ने अपनी अंगुली चीरकर उसे खून दिया। खून लेकर बेगमा ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद बेगमा बेगमी नीचे उतरकर बोले, हमारे बच्चों के प्राण बचाने वाले राजकुमार तुम लोग कौन हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बोलो। नील कमल और लाल कमल ने कहा, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हारे बच्चे जीवित रहें। बेगमा बेगमी ने कहा, ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहाँ? चलो हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़ आते हैं। दोनों राजपुत्र उनकी पीठ पर बैठ गए और देखते ही देखते तीव्र गति से वे हूँ कर उड़ने लगे। नदी, नाले, जंगल, पहाड़, चंद्र, सूर्य को पीछे छोड़ वे शून्य में उड़ने लगे। 7 दिन 7 रात लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वे एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान और मैदान के उस तरफ राक्षसों का देश। नील कमल ने कुछ उड़द के दाने चुनकर लाल कमल के पैकेट में रखते हुए कहा, लोहे की उड़द चबाने के लिए कहेंगे तो इसे चबाना। उसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। मैदान को पार करते ही राक्षसों के एक दल ने उन्हें घेर लिया और वे चिल्लाने लगे, मानुषगंध, मनुष्यगंध। उन्हें देखते ही नील कमल ने चिल्लाकर कहा, नानी माँ, नानी माँ, हम लोग आ गए हैं। तुम्हारा नील कमल गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठहरो ठहरो, रुको रुको, कहकर सभी राक्षसों को रोककर लंबे लंबे हाथ पैर वाली विशाल जटा वाली एक बूढ़ी राक्षसी ने आकर नील कमल को गोद में उठा लिया और बोली, मेरा नीलू, मेरा नाती, कहकर दुलार करने लगी। नानी के शरीर की दुर्गंध से नील कमल को उल्टी आ रही थी। लाल कमल को देखकर वह बोली, तुम्हारे साथ वह कौन है रे? नील कमल बोला, वह मेरा भाई है नानी, भाई। बूढ़ी बोली, तब मनुष्यगंध क्यों पा रही हूँ? अगर मेरा नाती है तो लोहे की उड़द खाकर दिखाए। इसके साथ ही उसने अपने नाक से 5 लोहे की उड़द निकालकर लाल नाती को खाने के लिए दी। लाल कमल को पहले से ही पता था। उसने चुपचाप लोहे की उड़द को अपने कपड़े में छुपा लिया
और सचमुच की उड़द को निकालकर कटर कटर चबाने लगा। बूढ़ी राक्षसी को विश्वास हो गया कि लाल कमल उसका नाती है। खुशी से वह गदगद हो गई। दोनों नातियों को गोद में लेकर वह दुलार करने लगी, लेकिन लाल कमल के शरीर से मनुष्य गंध पाकर उसकी जीभ में पानी आने लगा। लेकिन अपने नाती को वह कैसे खा सकती थी, अतः दोनों को लेकर वह अपने घर चली आई। उस पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे। चारों ओर राक्षस कुलबुला रहे थे। पृथ्वी से मनुष्य, जीव जंतु आदि को मारकर पूरे देश में बिखरा दिया गया था। लाल नील राक्षसों के कंधे पर बैठकर घूमते और देखते, हर और मरे हुए सड़े हुए मनुष्य, जीव जंतु बिखरे पड़े हैं। दुर्गंध ऐसी थी कि भूत भी भाग जाए। लाल कमल ने कहा, भाई लगता है सारी पृथ्वी उजाड़ हो गई है। नील कमल चुप रहा, लेकिन उसके मन में मन ठान लिया, पृथ्वी को अब इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हो गई तब सब निशाचर राक्षस अपने बाल बच्चों के साथ सात समुंदर पार पृथ्वी पर सभी राज्य में उत्पात मचाने, मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर लाने के लिए चले गए। नील कमल ने नानी को बहला फुसला कर राक्षसों का सारा राज जान लिया। तब नील कमल लाल कमल को साथ में लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने लाल कमल से कहा, भैया मेरे कपड़ों को पकड़ो। कपड़े देकर नील कमल कुएं में उतरकर एक तलवार और एक सोने का डिब्बा लेकर बाहर निकला। डिब्बा को खोलते ही जीवन काठी एवं मरण काठी नामक एक ततैया और ततैई बाहर निकले। जीवन काठी में राक्षसों के प्राण एवं मरण काठी में उस रानी राक्षसी के प्राण बसते थे। नील कमल ने जीवन काठी को अपने पास रखा एवं लाल कमल को मरण काठी थमा दिया। जब दोनों ततैयों के शरीर में हवा लगी तब राक्षसों को घबराहट होने लगी। पृथ्वी पर जड़ पड़े राजा के देश में राक्षसी रानी की नींद में लुढ़क गई। पृथ्वी पर गए राक्षस तेज कदमों से नदी पर्वत लांघकर लौटने लगे। यह सब देखकर नीलकमल ने जीवन काठी ततैये के 2 पैरों को तोड़ दिया। सारे राक्षसों के दोनों पैर टूट गए। राक्षस दोनों हाथों के बल तेज गति से आने लगे। यह सब देखकर नीलकमल ने ततैये के बाकी दोनों पैर भी तोड़ दिए। सारे राक्षसों के दोनों हाथ कटकर गिर गए। हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी सारे राक्षस हाउ माऊ काऊ करते 7 शत्रुओं को खाऊं कहते हुए लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगे। तब नीलकमल ने तलवार से जीवन काठी नामक उस ततैये के सिर को काट दिया। इसके साथ ही सारे राक्षसों के सिर लुढ़कने लगे। बूढ़ी राक्षसी का सिर छिटककर नीलकमल और लाल कमल के पास आकर गिरा। नीलकमल और लाल कमल ने उस बूढ़ी राक्षसी के सिर को एक नए कपड़े में बांधा और मरण काठी नामक ततैये को सोने के डिब्बे में डालकर बेगमा बेगमी को पुकारा। बेगमा बेगमी ने उसे फिर से उसी राज में पहुंचा दिया जहां वह पहले ठहरे हुए थे। नीलकमल और लाल कमल ने कहा, कहाँ है वे सिपाही लोग, दवा ले जाओ। लेकिन वे सिपाही नहीं, राक्षस थे। वो लोग उसी दिन मर गए थे। नीलकमल एवं लाल कमल को पता चल गया कि यह उसकी राक्षसी माँ का चाल था। उसने राक्षसी रानी के यहाँ राक्षसनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही राक्षसी रानी अपने वास्तविक रूप में आ गई और गुस्से से लाल पीली हो गई। नीलकमल और लाल कमल के राज्य में पहुंच गई। लाल कमल ने मरण काठी नामक ततैये को सोने के डिब्बे से बाहर निकाला। उसे देखते ही रानी के प्राण उड़ गए। राक्षसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का रोग दूर हो गया। स्वस्थ हो जाने पर राजा ने सारे राज्य में ढोल पिटवाया। प्रजाजनों से आकर पूछा, हाय हमारे राजकुमार मंजित और रंजित कहाँ है। राजा ने भी
दीर्घ सांस छोड़ते हुए कहा, हाय कहाँ है मेरे सुपुत्र। तभी राजभवन के बाहर ढाक ढोल बजने लगे। थोड़ी देर में नीलकमल और लाल कमल एक दूसरे के गले में हाथ डाले राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मंजित और रंजित हो? तो प्रजागण एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, यही हमारे मंजित और रंजित है। उसके बाद दोनों राज्य एक हो गए। नील कमल और लाल कमल इलावती और लीलावती के साथ दोनों राज्यों में शासन करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए।